उसके लिए परेशान नहीं हुई है। आ जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है ना फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, फिर से एक बार मैंने सुनाता हूँ। किसी समय किसी से उठाकर पूछूंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, जो भी नए स्टूडेंट हो वो भी। आपको सिंपल मैं ये बता दूँ कि आपको एक बात को तब ध्यान रखना है कि जैसे आपको अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर कुछ लिखा है उसमें इस बात का ध्यान रखना है 5 1 2 5 1 2 3 7 7। जैसे क्वेश्चन में कहेगा डिटर्मिनेंट निकाले, तो कुछ प्रॉपर्टीज होता है, अगर वो प्रॉपर्टी ध्यान रहेगा तो हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो डायरेक्ट हम लोग कह देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो भी हो। जैसे इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 1 रो 2 रो 3 रो, ये तीनों रो पर अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो रो 1 और रो जो 3 है आइडेंटिकल है। रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों रो समान है। रो 1 का जो एलिमेंट्स जो है रो 1 में एलिमेंट, वही एलिमेंट रो 3 में भी है। अगर ऐसा कभी भी दिखेगा, यहाँ रो में दिख रहा है, कॉलम में भी दिख सकता है, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, 2 रो आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये बात को ध्यान रखना। माने कभी भी कोई मैट्रिक्स ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाए जिसमें 3×3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, तो कोई 2 कॉलम अगर बराबर है, 2 कॉलम अगर बराबर है तो वहां लिखेंगे कॉलम 1, मान लो कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर है, तो क्या लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। वहां लिखेंगे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। जैसे ये बात लिख देंगे तो हम ये बात कह देंगे कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। एक बात याद रहेगा, प्रॉपर्टी। दूसरा, कोई भी मैट्रिक्स का कोई एक रो का पूरा एलिमेंट या कोई एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो तो उस स्थिति में भी उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। 2 गो रो या 2 गो कॉलम प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब कोई एक कॉलम बटा दूसरा कॉलम, जो रिजल्ट आ रहा है सब में बराबर, या कोई 2 रो थी 2 रो या 2 माने 2 कॉल थी 2 रो प्रोपोर्शनल हो, उस स्थिति में उसका डिटर्मिनेंट 0। ये 3 बातों को अभी समझे। चलिए देखिए, फिर पूछेंगे, हर बात को ध्यान रखना, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, 3 तक बताया जा चुका हुआ है। 1 1 1 BC CA AB गुना करते हैं, AB जोड़ AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, LHS पर हम लोगों ने काम किया। बोर्ड पर दम कंसंट्रेट होकर बात को देखो। हम लोग पहला कॉलम सेकेंड कॉलम को सेम उतारे, थर्ड कॉलम को भी सेम ही उतारे हैं, बस उसको गुना करके लिख दिए। यहां पर अगर A से गुना करोगे तो दोनों में गुना होगा, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A से B में मल्टीप्लाई तो AB, और A से C में मल्टीप्लाई तो प्लस AC, B से C में तो BC प्लस BA, C से में तो CA प्लस CB। बोलो इस स्टेप तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां ऐसा कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम ऐसा नहीं दिख रहा है। देखो बराबर RHS फिर लाना है 0, फिर लाना है 0। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज पर बात, अभी हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी को देखा है, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर हो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो, कोई एक रो का पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, या कोई एक 2 कॉलम का पूरा एलिमेंट, कोई एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, तब ना 0। ये 3 कंडीशन को ध्यान अभी फिलहाल रखना है। तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रॉपर्टीज यहां दिख नहीं रहा है। अब देखो हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ ऑपरेशन करके कुछ ऐसा बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग करते क्या है कि कॉलम 2 में या कॉलम 3 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ के लिख देते हैं। ऑपरेशन किस कॉलम का कर रहे हैं बताओ? 3 का। जो एरो से पहले लिखा होगा उसका ऑपरेशन। तो C1 और C2 जैसे है वैसे लिखाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हेलो, C1 और C2 वैसे ही लिखाएगा। C1 मतलब ये वाला, C2 का मतलब ये वाला, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर कॉलम 1 1 1 1, कॉलम 2
कॉलम 2 हो गया BC CA AB, BC CA AB। अब थोड़ा सा देखो C2 और C3 इसको जोड़कर इसी में लिखना है, तो BC को इसमें जोड़ना, तो AB जोड़ BC जोड़ AC लिख सकते हैं। यहां लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अगला में भी वही बात, देखो AB है ना, AB प्लस BC है ना, और प्लस CA AC CA, बात एक है। चलिए नेक्स्ट में भी देखोगे सेम बात आ रहा है, AB प्लस BC प्लस CA। अब एक बात देखिए, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर सारा एलिमेंट्स सेम दिख रहा हो तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। जस्ट मिनट, किस में दुकान में नहीं ना जा रहा है, बीच में। अच्छा ठीक, देखिए अब ये हम लोग कॉमन लेते हैं कॉलम 3 में से। इसी बात को यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम 3। अब जैसे हम लोगों ने कॉमन लिया तो AB प्लस BC प्लस CA लिख लिए ब्रैकेट के अंदर, यहां ब्रैकेट थी मोड स्टार्ट, BC CA AB। कॉमन निकालने का मतलब भाग करना, 1 1 1। अब यहां देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल, हेयर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 होगा बराबर 0 बराबर RHS। प्रूफ क्या, एक मिनट, इसमें बात कर रहे हो, इसमें अच्छा यहां छूट गया है, बाकी ठीक है, चलो नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, B प्लस C फर्स्ट कॉलम में C प्लस A प्लस B है, ऐसे करके जोड़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, ये सोच लोगे कि कुछ ऐसा ट्रिक हो जाए जिसमें सब आ जाए, नहीं होगा। B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, X प्लस Z, एक थी Z प्लस X, Y प्लस Z, ठीक है, X प्लस Y। देखो ध्यान दो, एक बात हम समझाते हैं। अब यहां पर कॉलम 1 के को तीनों में जोड़ के काहे नहीं लिख सकते, कॉलम 1 के इसको कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखना ज्यादा ठीक है कि रो 1 में रो 1 और रो 2 रो 3 लिख कर जोड़ कर लिखना ठीक है, वो चेक करो। अगर ऐसे जोड़ोगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा। अगर ऐसे जोड़ोगे तो पता चलेगा क्या हो जाएगा, B प्लस C प्लस Q प्लस R प्लस Y प्लस Z। कुछ ऑथेंटिक चीज नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। देखिए क्या होता है, B प्लस C तीनों को जोड़ोगे तो 2A होगा प्लस 2B होगा प्लस 2C होगा। देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C लिखा हुआ है, 2 कॉमन निकाल दिए। अगर ऐसे जोड़ रहे हैं ना, अच्छा ये रो ठीक है, तीनों को जोड़ के ऊपर लिख दिए। अब चलो ऐसे जोड़ो, तो 2 इंटू P प्लस Q प्लस R होगा। बोलो अगला लाइन में बोलो, 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z होगा।
पहला कॉलम होगा ऐसे। अच्छा ही बताओ, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, तो कहाँ अगला कॉलम होगा? इस तीनों को जोड़ते या ऐसे करके जोड़ते, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, तब ना कॉलम लिखा था। सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पे प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब बताओ, टू इस सब में से कॉमन आ जाएगा। टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम्स आर वन, तो टू डिटर्मिनांट ए प्लस बी प्लस सी, पे प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पे प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब आगे देखिएगा, अब यहां के बाद क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां तक तो आई होप समझ में आया होगा। देखो दिक्कत रहेगा ना तो बनाओ उसको, क्वेश्चन को एक बार कभी नहीं आने वाला है, बार बार समझ लीजिए। जितना भी जल्दी बात समझना है कि एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सोचेगा हमको सब कुछ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस का चीज है, मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है। बाकी तो समझदार ही हो तुम लोग, मैथ प्रैक्टिस का चीज है कि नहीं है वो तो समझा ही रहे हैं, तो समझ में आ ही रहा है तुम लोग को, और उसको बनाता भी है घर पर कस के। इसलिए जो बता रहे हैं तब उसको अच्छा से समझो। दिक्कत होगा, बिल्कुल होगा, हम कभी भी हम ही बात नहीं कहेंगे दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये माइंड में भी सेट करके नहीं पढ़ना कि दिक्कत है, उसको समझिए, बनाइए, तब प्रॉब्लम्स आपका नहीं आएगा। चलिए अब देखो क्या लाना है, इसको देखो ए लाना है, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ए लाना है। कैसे ए आएगा उसको समझना है। ए लाना है, पी लाना है। अच्छा, ए होने का मतलब बी प्लस सी अगर घट कर हट जाता तो इसमें बी प्लस सी नहीं है और ना इसमें बी प्लस सी है, जो घटा देते तो क्वेश्चन बन जाता। अब देखते हैं थोड़ा सा दूसरे तरह से घुमा कर। अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटाकर देखते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, ध्यान से, रो टू रो थ्री को जोड़ते हैं और उसमें से रो वन घटाते हैं, तब आता है कि नहीं चेक करते हैं। ए और ए टू ए प्लस बी प्लस सी में से घटाना क्या है, इसको ए को घटाना है, बी को घटाना है, सी को घटाना है, तो इसको घटाना है, तो ये तो कट गया, टू ए में से ए घटा तो ए आ गया। अगर उसमें आ रहा है ना तो दूसरा में भी आएगा, चेक कर लेते हैं दूसरा। इस दोनों को जोड़ना है, उसमें से इसको घटाना है, पी और पी टू पी प्लस आर प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू में से घटाना है, पी को घटाना है, क्यू को घटाना है, आर को। देखो आया कि नहीं, पी आ गया, एक्स आ गया, यानी एक ऑपरेशन हुआ। अब इसको क्या लिखना है, अब इसी तरह क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यहां हम लोग कर किसका ऑपरेशन रहे हैं, तो C1 का, कर तो C1 का रहे हैं, सॉरी रो वन का, बिल्कुल रो वन का कर रहे हैं, रो टू प्लस रो थ्री माइनस रो वन। चलिए अब लिख लेते हैं, तो कुछ नहीं करने का, यहां ए पी एक्स लिखने का। तिस्मार खान तो नहीं बन जाएगा, जोड़ जोड़ के घटा घटा के लिखेगा, तो हम लोग तो ऑलरेडी पहले रफ कर लिए, वही रहा है। बाकी दूसरा तीसरा में कोई अति नहीं है, अभी दूसरा तीसरा जैसे है वैसे लिखिए। सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, जैसे काला टिक्का लग गया था, हटा दे, नजर उजर का तो यहां बात है नहीं। अब ठीक है, अगला में हो गया ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अच्छा, नीचे में लाना है बी, नीचे लाना है बी। अगर हम इसमें से इसको घटा के यहां लिख देते, देखो तो बी आ रहा है, ए प्लस बी में से ए घटा दिया, बी आ गया। पी प्लस क्यू में से पी घटा दिए, क्यू आ गया। एक्स प्लस वाई में से एक्स घटा दिए तो वाई आ गया, आ गया। तो चलो अब टू तो बाहर वैसे ही रहेगा, रो टू रो थ्री माइनस रो वन, टू इंटू ए पी एक्स
बी क्यू वाई, फिर ए प्लस बी प्लस क्यू, गड़बड़ा गया। अब क्या सी लाना है, कहीं से सी नहीं आ रहा है। कौन सी करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या पलट देगा? बचा कहां? बचा कहां? वही तो बात है, सी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो बचा नहीं ना। तब भी वही बात आ जाएगा, अगर उसका भी करोगे तो वही चीज आएगा। अल्लाह नहीं करो। यहां तो ये गड़बड़ हो गया। चलिए यहां तक तो ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हम दो बार एक के बार में दो का ऑपरेशन कर भी तो सकते हैं, ऐसा थोड़ी जो नहीं कर सकते। सी प्लस ए में से ए घटाएं। अच्छा देखो, तो सी लाना है तो ए प्लस बी, अच्छा सी लाना है तो सी प्लस ए में से इसको घटा के इस नीचे लिख दिए, इतना में से इसको घटाकर नीचे लिख दिए, इतना में से इसको घटाकर नीचे लिख दिए, तो आ तो जाएगा। मतलब यहाँ दो दो काम रो टू, हाँ एक साथ करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रो टू, देखो ध्यान से, रो टू करेंगे तो क्या करेंगे? ए प्लस बी में से ए घटाएंगे, रो थ्री माइनस रो वन, एंड रो थ्री, रो टू माइनस रो वन। देख लेते हैं, आर प्लस पी में से पी घटाओ, आर बचा, बिल्कुल सही, रो टू माइनस रो वन, तो बड़ा बचा 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड बराबर आर एच एस। तो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। बोलो, भेज दो। कुछ पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक बात और समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया जाए तब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दोनों कंडीशन में डिटर्मिनेंट सेम होगा, अलग नहीं होगा। हर क्वेश्चन, यही एनसीईआरटी बुक का खासियत है, यही तो खूबसूरती है एनसीईआरटी बुक। हर क्वेश्चन हर तरह का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचएस मैंने इस बात को बराबर जीरो लाना है, प्रूव कर रहा है। तो इस पूरे बात को, ये जो लिखा है इसको डिटर्मिनेंट मान लिए, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अच्छा ये क्या है? इसका रिजल्ट जो है उसको डिटर्मिनेंट माने हैं, ये डिटर्मिनेंट, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब चलो इसको हम ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज करते थे लेफ्ट में चेंज होगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। 0 a माइनस बी, चलो दूसरा कॉलम बताओ, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, सब में से माइनस कॉमन निकालो। 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 0। क्या इस अच्छा इस पूरे को, ये पूरा और ये पूरा मैच कर गया, इस पूरे को हम डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अरे तो यहां माइनस डिटर्मिनेंट और इधर में पहले से डिटर्मिनेंट, माइनस डिटर्मिनेंट इधर आएगा तो प्लस 2 डिटर्मिनेंट, प्लस में 2 डिटर्मिनेंट बराबर, मतलब डिटर्मिनेंट बराबर 0। यही तो लाना था, बराबर आर एच एस। फिर से देखो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो।
इस वाले इसका जो LHS है जो हमको जीरो लाना है उसका डिटर्मिनेंट, तो उसके डिटर्मिनेंट को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में मान लिया। और एक प्रॉपर्टी कहता है कि इसका ट्रांसपोज करिएगा तो भी वही बात रहेगा, तो वही बात हम ट्रांसपोज कर दिए, माइनस कॉमन निकालिए तो देखे कि यही हूबहू डिटर्मिनेंट बन गया। तो ये डिटर्मिनेंट को हमने ये माना था, वही बात हमने यहाँ लिखा। तो माइनस डिटर्मिनेंट इधर आ गया, तो प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, टू डिटर्मिनेंट बराबर इधर, तो सब चला गया उधर जीरो, तो डिटर्मिनेंट बराबर जीरो, तो जाएगा इसके बाई में। हो गया। डिटर्मिनेंट का मतलब ये, डिटर्मिनेंट का मतलब ये वाला, ये वाला बराबर जीरो, तो बराबर RHS। चलो अगला देखो, पहले इसको नोट करो।